दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड दोस्तों, ये है जस्ट टीवी न्यूज ऑफ द वीक। हर संडे हम लोग लेके आते हैं हर हफ्ते के कंप्लीट ईवी रिलेटेड न्यूज का एक राउंड अप। और इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेस थे, कुछ इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स थे। सबसे पहले न्यूज निकल के आती है एथर एनर्जी की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 25,000 450X स्कूटर को अपने होसूर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलीज किया। बेसिकली उन्होंने 25,000 स्कूटर्स कंप्लीट किए हैं और इस माइलस्टोन कंप्लीट करने में उन्हें 2 साल लग गए। यहाँ पर 28 जनवरी 2020 में शुरुआत की थी, 4 मार्च 2022 मतलब ऑलमोस्ट 2 years एंड आई थिंक अराउंड 2 months। उस समय के अंदर इन्होंने 2 साल के अंदर 25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कंप्लीट किए हैं। और अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगी, अगेन आई एम नॉट इवन कनेक्टेड टू एथर, बट द होल पॉइंट इज कि उनकी गाड़ियों में मुझे इनिशियली डेज से भी आज तक मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स देखने नहीं मिले, जो आजकल के नए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज की तरफ से आने लगे हैं। तो पॉइंट वही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ अपनी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि प्राइसिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्ड। अब इसके बाद स्कोडा की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिन्होंने बोला है कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली उनको भी दिख रहा है कि भाई आने वाले समय में इंडिया में सब कुछ होने वाला है इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर कंपनी की जो सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने बोला कि भाई हमें कंफर्म फटाफट से स्विच करना है ईवीज की तरफ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज देखने मिलेंगे और ये जो पेट्रोल और डीजल बेस्ड गाड़ियां हैं, इनकी सेल्स कम होने वाली है। यहाँ पर जो इनके ब्रांड डायरेक्टर जैक हॉलिस है, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि भाई इंडिया के अंदर वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर क्लियरली बोला है कि भाई 2030 के एस्टिमेशन के हिसाब से 25 to 30% मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगे, विच मीन्स दैट डेफिनेटली वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। एंड यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो उनके ही ग्रुप के ऑडी और पोर्श, ये दोनों कंपनीज के ऑलरेडी हाई एंड इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में बिक रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेल्स भी हो रही हैं। That means that we would be looking at a Skoda electric car in the coming future. इसके बाद न्यूज़ निकल के आता है टेस्ला के लिए, और यहाँ पर टेस्ला ने लीड कर दी है अपने सेल्स के हिसाब से, मतलब लग्जरी व्हीकल्स की जो लिस्ट है एक्सपीरियंस के हिसाब से, वहाँ पर दे आर लीडिंग। एंड यहाँ पर उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो अब हो गए हैं 49% ईयर ऑन ईयर मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पर ये जो कंपनी है, इन्होंने 2021 में सेकेंड किया था और इस साल उन्होंने फर्स्ट कर दिया है, मतलब अपने आप को नंबर 1 पे लेके हैं लग्जरी सेगमेंट में। नंबर 2 के ऊपर है BMW और यहाँ पर उनके भी सेल्स 8.2% बढ़े हैं व्हेन कंपेयर टू द लास्ट ईयर। और यहाँ पर टेस्ला का तो मतलब बैक टू बैक मार्केट शेयर बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ दे हैव बिकम द बेस्ट सेलिंग लग्जरी ऑटोमेकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बट देन इंडिया में कब आएगा टेस्ला, हमने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो, कहीं आपको लिंक मिल जाएगी। और इंडिया में कब आएगा उसके ऊपर कोई एज ऑफ नो भी डिटेल्स नहीं है। इसके बाद दोस्तों हीरो इलेक्ट्रिक और सन मोबिलिटी ने हाथ मिलाए हैं, एंड दैट इज टू डिप्लॉय 10,000 टू व्हीलर्स। बेसिकली इन गाड़ियों के अंदर स्वैपेबल बैटरीज हमें देखने मिलेंगे और हीरो इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है सन मोबिलिटी के साथ, जहाँ पर सन मोबिलिटी सेटअप करेगा अपना स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी और हीरो उन गाड़ियों को बेचेगा। और बेसिकली इस पार्टनरशिप के अंतर्गत जो भी बिजनेसेस होते हैं जिनको गाड़ियों की मतलब उनकी डिलीवरीज की सर्विसेज की जरूरत होती है, उनके लिए ये B2B सेटअप के लिए ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि वो लोग जाएंगे, डिलीवरी करेंगे, वापस से स्वैपिंग सेशन आएंगे, बैटरी चेंज किया, फिर वापस से चले गए, तो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है, टाइम ऑफ चार्जिंग भी नहीं रहता है, क्योंकि इंस्टेंटली जैसे पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, उसी तरह 1 मिनट के अंदर उन्होंने बैटरी स्वैप कर दिया एंड दे आर गुड टू गो। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आने वाले समय में B2B के मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस मंथ एंड दैट्स फ्रॉम MG की तरफ से ZS EV फेसलिफ्ट 2022 लॉन्च हो गई है। अब ये अवेलेबल होने वाली है 2 वेरिएंट्स में, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। अब जो एक्साइट है उसकी प्राइसिंग है 21.99 लाख रुपीज और एक्सक्लूसिव की प्राइस है 25.88 लाख रुपीज। अगेन दीज आर एक्स शोरूम प्राइजेस। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चेंज लगा, मतलब काफ़ी सारे इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स में चेंजेस तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेम 50.3 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके अंदर यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलता है, जहाँ पर आपको ओवरऑल जो रेंज है वो 461 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से व्हेन कंपेयर टू द अर्लियर वर्जन विच वाज 419 किलोमीटर, जहाँ पर मैंने खुद टेस्ट किया था 350 के आसपास मिली थी। तो अब जब कंपनी 460 क्लेम कर रही है, 461, आई गेस एटलीस्ट
400 किलोमीटर की रेंज तो हमें मिल सकती है, विच मीन्स दैट आप इस गाड़ी को खरीद के लॉन्ग टर्म ड्राइव में भी जा सकते हो। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये गाड़ी जाती है 8.5 सेकंड्स में, और वो काफ़ी फास्ट स्पीड मुझे लगी। ओवरऑल ये थे ईवी न्यूज़ ऑफ द वीक। सबसे ज़्यादा न्यूज़ आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट था, कम से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हैदराबाद से हैं, आप एक ईवी ओन करते हैं, तो हम लोग मिलकर आपके साथ एक यूज़र रिव्यू भी शूट कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको अगले हफ्ते एक और ईवी न्यूज़ वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।